वतन दुश्मनों का नौशकी में एफसी काफिले पर वार। बीएलए के दहशत गर्दों ने गाड़ी पर खुदकुश हमला किया। एफसी के 3 जवान और 3 सिविलियन शहीद हो गए, 12 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशत गर्दों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। पाक फौज का कोई जवान दहशत गर्दों की हिरासत में नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए असलहा फराहम कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद जवान मुजम्मल हुसैन के फैसलाबाद में आबाई घर गए। लवाहिकीन से इजहार ताजियत और फातिहा खानी की। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जहलम में पाक फौज के शहीद जवान मिर्जा जवाद की कब्र पर हाजिरी। पीटीआई के दौर में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बायस सूरत हाल खराब हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर समेत 4 अजला में सेफ सिटी पर 2 अरब से जायद खर्च किए जाएंगे। हल्फ उठाने के बाद पुलिस में हंगामी इस्लाहात शुरू की। 30 अरब से जायद का असलहा, गाड़ियां और आलात मरहलावार खरीदे जा रहे हैं। एनएफसी अवार्ड में अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो सरकारी मुलाजिमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। परवेज खटक की तरह विफाक को सूबे के पैसे माफ नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के वाकयात को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। स्पीकर अयाज सादे कहते हैं, जो लोग वाकयात पर साजिशें करते हैं वो मुल्क के हकीकी दुश्मन हैं। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। बंद कमरा इजलास बुधिया जुमेरात को मुतवक्के। वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। ऐवान को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। ज़राए का कहना है, आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत शुरू कर दी गई। मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। रेलवे हुकाम कहते हैं, कोशिश है ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। चमन और कोयटा के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। 4 रोज बाद ट्रेन कोयटा से चमन के लिए रवाना। पेशावर धमाके में जाँ बहक मुफ्ती मुनीर शाह के सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्मट धमाके का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती शाकिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, लकी मरवत में टीटीपी के दहशत गर्दों के आर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशत गर्दों ने 2 दिन में बनू, करक, डेरा इस्माइल खान, टांक और पेशावर में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। पुलिस ने बहादुरी से तमाम हमले नाकाम बना दिए। लकी मरवत और करक में 2 दहशत गर्द ठिकाने लगा दिए। करक में दहशत गर्द कमांडर काशिफ मारा गया। हलाक दहशत गर्द एफसी किले पर हमले, टारगेट किलिंग, बैंक डकैती और अगवा समेत मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई? वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए वज़ारत पैदावार का कहना है, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुआहदा हुआ था। मकामी मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से बढ़कर 170 रुपए हो गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। पाकिस्तान का नाम लेने के साथ कहा गया कि वीजे भी बंद करेंगे। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफआईए और आईबी के अफसरान से गुफ्तगू। कहा, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने के लिए पुरअज़्म है।
जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ ने FIA और IB अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। बोले कौम आपको दुआएं देगी और आपको बहुत इज्जत मिलेगी। नून लीग और PP की कमेटियों की पंजाब से मुतालिक मुलाकात। नून लीग का फिर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर अमल दरामद का वादा। मुज़ाकरात में नून लीग ने PP के सिर्फ मुंतखब रहनुमाओं के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गैर मुंतखब रहनुमाओं के हलकों के लिए भी फंड्स और दीगर कामों पर इसरार किया। नून लीग ने गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद पर एतराज़ किया, जिस पर PP रहनुमा ने कहा हम हाथ हिलाकर कर लेते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का ख्याल रखे। कोई कैनाल बनने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम वफाकी हुकूमत में नहीं हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सदर मुमलिकत ने कहा दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। सिंध असेंबली में भी नहरों के खिलाफ तारीखी करारदाद मंजूर की गई। मुर्दा घोड़े नहरों के मसले पर सियासत करना चाहते हैं। GDA वाले नहरों के बहाने से अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी का आवाम से रुजू करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे में कैनाल से मुतालिक पॉलिसी बयान देंगे। पानी के मामले पर सिंध में एहतजाज करने वाले हुक्मरान बताएं क्या खुद अपने सूबे में इंसाफ कर रहे हैं? क्या सिंध को मिलने वाले पानी में से कराची को उसका हक दिया जा रहा है? चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहा सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले पर सियासत करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मसला हल करें और नाइंसाफी खत्म करें। कच्चे पक्के के डाकू मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। हुक्मरानों को मुराद हासिल है, आवाम को रिलीफ नहीं देते। तनख्वाहदार तबका 500 अरब से ज्यादा टैक्स देता है। हुक्मरान 1 साल में 5 अरब टैक्स नहीं देते। गरीब और मुतवस्सित तबका बच्चों की फीस जमा नहीं करा सकता। शहरी अपने जेवरात फरोख्त करके बिजली के बिल जमा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के आवाम जानते हैं MQM को किस तरह फॉर्म 47 पर जाली तरीके से मुसल्लत किया गया। यही तमाशा पूरे मुल्क में किया गया। कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो। चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा इक्तदार में वो नहीं जिन्हें अवाम ने वोट दिया था। 2018 में भी यही हुआ था। अवाम को दबाने के लिए कानून बनाएंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ दी, इसलिए हमने नून लीग छोड़कर अपनी जमात बना ली। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती नहीं बल्कि छीनती है। पाकिस्तान के चंद खानदानों की इजारादारी है। अशराफिया ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। इस निजाम को बदलना होगा। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। बल्दिया टाउन कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़, 22 साल लड़की जाँ बहक, 1 जख्मी। राशन तकसीम करने के लिए जैसे गेट खोला, खवातीन की बड़ी तादाद ने धावा बोला। भगदड़ मचने से कुछ खवातीन जमीन पर गिरी, दीगर खवातीन ने कुचल दिया। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। कराची शहराए नूर जहां पर पुलिस एहलकार की फल फरोश से बदतमीजी का मामला। SSP सेंट्रल ने फल फरोश को दफ्तर बुला लिया, गुलदस्ता पेश किया, फल फरोश से वाकये की तफसीलात मालूम की, एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया। SSP सेंट्रल ने कहा अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पुलिस एहलकारों का इनफरादी अमल था। फल फरोश के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस एहलकार को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नई टीम, नया कप्तान, मगर नतीजा वही पुराना। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। 92 रन का अदब 11वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम न्यूजीलैंड में अपने कम तरीन स्कोर 91 रन पर ढेर। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0, इरफान खान 1, शादाब खान ने 3 रन बनाए। खुशदिल शाह 32 और सलमान आगा 18 रन बना सके। दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, गलतियों से जल्द सबक सीखना होगा। कप्तान का शिकस्त के बाद रिवायती बयान। सलमान आगा का सीरीज में कम बैक का आज़म। खुशदिल शाह बोले जल्द विकेटें गिरने की वजह से बड़ा टोटल ना बना सके, टीम अभी नई है, कोई दबाव नहीं।
رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب ڈہر کے قافلے پر گھوٹکی میں فائرنگ، ڈرائیور اور گارڈ جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ قافلے پر کھینجوں میں اندھا دھند گولیاں برسائی گئی۔ جام مہتاب نے حملے کا الزام سابق MP شہریار سر پر لگا دیا، جواب دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی IG کو ملزمان گرفتار کرنے کی ہدایت۔ بدین کے علاقے کھورواہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 5 افراد قتل، 7 زخمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ سے پارٹی کی رپورٹ طلب کر لی، دہشت پھیلانے والے عناصر کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے علاقے پرتھا میں بس کھائی میں جا گری، 5 مسافر جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ بس کہوٹا سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بریک فیل ہونے پر کوسٹر کو حادثہ، 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی۔ امریکی جنگی طیاروں کے یمن میں حملے، 31 افراد ہلاک، 101 زخمی۔ امریکی طیاروں نے حوثیوں کے ریڈار سسٹمز، فضائی دفاعی میزائل تنصیبات اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کہا حوثیوں نے امریکہ اور دیگر ملکوں کے جہازوں پر حملے کیے جو ناقابل برداشت ہے۔ ایران حوثیوں کی حمایت بند کر دے ورنہ وہ بھی جواب دہ ہوگا۔ ایران کا رد عمل، کہا امریکہ کو خارجہ پالیسی پر ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار نہیں۔ حماس کی جانب سے بھی یمن پر امریکی حملوں کی مذمت۔ حوثیوں کا کہنا ہے امریکہ کے حملوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ قطر میں افطار کے لیے توپ کی گھن گرج، زوردار دھماکے سے گاڑی کے ایئر بیگز کھل گئے۔ اپنی نوعیت کا یہ دلچسپ واقعہ لوزیل میں پیش آیا۔ سربیا میں کرپشن پر طلباء کا حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، دارالحکومت بلغراد کی سڑکوں پر لاکھوں طلباء نے احتجاجی ریلی نکالی، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے حکومت کی بدعنوانی کے سبب ناقص میٹیریل کے استعمال سے حادثہ پیش آیا، کرپشن کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اٹلی میں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کا میلہ، ایونٹ میں پاکستان نے 6 طلائی، 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ اختتامی تقریب میں اسپیشل اولمپک کا پرچم اگلے میزبان چلی کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان نے ITF ٹینس ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں پہلی بار کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ ترکی میں اسام الحق کی قیادت میں قومی ٹیم نے جرمنی کو 2-1 سے زیر کیا۔ شمالی مقدونیہ کے نائٹ کلب میں خوفناک آگ لگ گئی، 51 افراد زندہ جل گئے، 100 سے زیادہ جھلس کر زخمی۔ حادثے کے وقت کلب میں 1500 افراد موجود تھے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی، متعدد حادثات میں 34 افراد جان سے گئے۔ ریاست مسوری میں 19 بگولے ٹکرائے، 11 افراد ہلاک ہوئے۔ ٹیکسس میں 3 افراد لقمہ ارجن بنے۔ متعدد عمارتوں اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ ریاست اوکلاہوما میں 130 مقامات پر آگ لگ گئی۔ چیلسی نے تیسری بار ویمنز لیگ کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ چیمپئنز ٹیم نے فائنل میں مانچسٹر سٹی کو 2-1 سے شکست دی۔ شاندار فتح پر کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ جشن منایا۔ منہ زور لہروں سے 2-2 ہاتھ۔ پرتگال میں ورلڈ سرفنگ لیگ میں دنیا کے ماہر سرفرز کا اٹھتی موجوں پر توازن اور مہارت کا امتحان۔ مردوں میں برازیل اور خواتین میں امریکی سرفر نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔